स्टूडेंट्स, आज हम ईएमटी के फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इनकी इक्वेशनें दी रहेंगी और इनके बेस पे या हमें वेक्टर ई दिया रहेगा और हमें वेक्टर वी कैलकुलेट करना है, या वेक्टर वी दे रहेगा, हमें वेक्टर ई कैलकुलेट करना है, या इनमें से कोई भी वेक्टर दिया रहेगा और हमें वेव वेक्टर कैलकुलेट करना है, या ईएम वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाते हैं। तो सबसे बेसिक जो हमने पिछली बार पढ़ा, सिंपल अगर हम ईएम वेव को कंसीडर करें जो प्लस जेड में प्रोपगेट हो रही है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो इनकी बेसिक इक्वेशंस हो जाती हैं ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू आई। इसी तरह बी इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी और जे। तो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। ये वेव का वेव वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म कुछ इस टाइप से ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, या बी नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, इस टाइप से भी बहुत सारी इक्वेशनें दी रहती हैं। रिलेशन भी पता होना चाहिए, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है अपॉन सी। ये सिंपल ईएम वेव है जो जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि ईएम वेव पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में ही फ्लो हो, वो किसी रैंडम डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है। अगर रैंडम डायरेक्शन में ईएम वेव फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है कुछ आप इस टाइप से लिख सकते हो। और यहाँ पे साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ डायरेक्शंस होगी। अगर ईएम वेव जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो वेव इक्वेशंस कुछ इस टाइप से होती हैं। और अगर पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है के डॉट आर इस फॉर्म में लिखी जाती है। इसके बाद एक टर्म आपको और ध्यान रखना है कि अगर वेव पॉजिटिव जेड एक्सिस के अराउंड फ्लो हो रही है तो ये साइन नेगेटिव आता है, और अगर ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फ्लो होती है तो ये साइन पॉजिटिव आता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं
जो आपको इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपने मैग्नेटिक इंडक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इक्वल टू हो जाता है B/μ0। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए इस टाइप के न्यूमेरिकल करने से पहले। तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है 20 sin 10⁻8t - kz और इसका डायरेक्शन है i कैप, मतलब x एक्सिस के अराउंड। और ये मीडियम की परमिबिलिटी और परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट। ये मीडियम की परमिबिलिटी और परमिटिविटी की वैल्यू दे रखी है। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, वेक्टर H इक्वल टू वेक्टर B/μ0। So to find out magnetic intensity we have to calculate vector B। अगर हम वेक्टर B की डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर B की डायरेक्शन K क्रॉस E। इस वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होगी वही वेक्टर B की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जहाँ पे K वे वेक्टर है, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे kz टर्म शो करता है कि जो वेव वेक्टर है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर अलोंग वेव वेक्टर विल बी k कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है i कैप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी k क्रॉस i इक्वल टू j कैप। अगर हम वेक्टर v को लिखें तो वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा B0 sin 10⁻8t - kz और डायरेक्शन हो जाएगी j कैप। अगर हमें इस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को E0 के फॉर्म में लिखना है तो B0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं E0/c या 20/c। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पुट करें तो वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा 20/c साइन 10⁻8t - kz इंटू डायरेक्शन j है। और यहाँ से अगर हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू वेक्टर b डिवाइड बाई μ0, या आप इसे कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ से हम वेक्टर h को अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपका ऑप्शन दिया रहे, क्योंकि जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसे आप 1/√μ0 ε0 भी लिख सकते हो। तो अगर आपको जैसा भी ऑप्शन दिया रहे उसके अकॉर्डिंग आप इस आंसर को इस c की वैल्यू रख के चेंज कर सकते हो। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें वेक्टर E की वैल्यू कुछ ऐसा दे रखा है E0 एक्सपोनेंशियल आइटा x k cos अल्फा प्लस y k sin अल्फा माइनस ओमेगा t। तो आपको इससे वेव वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन से E0 एक्सपोनेंशियल आइटा k डॉट r माइनस ओमेगा t इंटू यूनिट वेक्टर n। ये यूनिट वेक्टर n वेक्टर फील्ड E की डायरेक्शन शो करता है और ये k वेक्टर वेव वेक्टर
है और ये पोजीशन वेक्टर है। सो अगर हम कंपेयर करें के डॉट आर इस इक्वेशन को, तो के डॉट आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स के कॉस एल्फा प्लस वाई के साइन एल्फा। सो अगर हम वेक्टर आर को कुछ इस टाइप से लिखें, एक्स आयोटा प्लस वाई एक्स आई कैप, अगर हम वेक्टर आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ से अगर वेक्टर आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो वेक्टर के की वैल्यू के कॉस एल्फा आई कैप प्लस के साइन एल्फा जे कैप हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो के डॉट आर की वैल्यू हमें ये फाइंड आउट होगी। सो अगर वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो यहाँ से आप कंपेयर करके वेक्टर के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो वेक्टर के हो जाएगा के कॉस एल्फा आई कैप प्लस के साइन एल्फा जे कैप। तो ये आपका इस वेव के लिए वेव वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। थर्ड इक्वेशन में हमें v की वैल्यू कुछ इस टाइप से दे रखी है, b इक्वल टू बी नॉट साइन एक्स प्लस वाई के वाई रूट टू प्लस ओमेगा टी और डायरेक्शन है के कैप। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले हम इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब जो ये वेव है ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पॉजिटिव साइन शो करता है कि ये वेव नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस सी इंटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर क्रॉस बी। फिर अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो के डॉट आर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो। सो अगर हम कंपेयर करें तो के डॉट आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू के बाई रूट टू। इसे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो। सो अगर ये वेक्टर आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो वेक्टर के की वैल्यू एक्स वाई रूट टू आई कैप प्लस के वाई रूट टू जे कैप हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम इस वेक्टर के को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। सो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी के। सो यूनिट वेव वेक्टर की वैल्यू 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जी कैप हो जाएगी। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें और यहाँ पे यूनिट वेक्टर के कैप और मैग्नेटिक फील्ड वी की वैल्यू पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी, और हमने मैग्नीट्यूड अलग रख दिया है, वेक्टर्स को अलग मल्टीप्लाई किया है। सो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो जाएगी। सो
अगर हम इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस टाइप से माइनस जे कैप प्लस आई कैप आ जाएगा। और अगर माइनस साइन को इसके साथ में मल्टीप्लाई करें तो जो लास्ट में फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये जो टर्म है 3i + 4j ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है और ये वेव वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और ये ओमेगा टी के इक्विवेलेंट है। सो अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड बी की, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/c इंटू यूनिट वेव वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड बी और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इससे अगर हम कंपेयर करें अगेन तो k डॉट आर की वैल्यू हो जाएगी k इंटू 4x माइनस 3y। सो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो अगर हम वेक्टर r कंसिडर करें i कैप x प्लस j कैप y, तो क्योंकि k डॉट आर की वैल्यू कुछ 4kx माइनस 3ky है और अगर वेक्टर r की वैल्यू आयोटा x कैप अगर वेक्टर r की वैल्यू x i कैप प्लस y j कैप है तो वेक्टर k की वैल्यू 4k i कैप माइनस 3k j कैप हो जाएगी। तो अगर हमें यहाँ यूनिट वेक्टर r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूनिट वेक्टर k इसे आप वेक्टर k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ k इस टाइप से लिख सकते हो। सो अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 5k। सो यूनिट वेक्टर k हो जाएगा 4/5 i कैप माइनस 3/5 j कैप। सो वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा 1/c इंटू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दो वेक्टर का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर बी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें क्रॉस प्रोडक्ट करके तो वेक्टर बी इक्वल टू सम मैग्नीट्यूड और लास्ट में जो डायरेक्शन आएगी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके वो आएगा के कैप। सो मैग्नेटिक फील्ड वी की डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। सो इस टाइप से आप कंपेयर करके आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो।